बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन टॉपिक विषय में जाने से पहले हम कुछ बातों को सीखेंगे और समझेंगे। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एकता हमारा ताकत है। हाँ, एकता हमारा ताकत है। हाँ, एक यूनिटी, एकता ही हमारा ताकत है। एकता यानी एक टीम। टीम बोलने से टीम में होकर काम करना। जैसे क्रिकेट टीम देखें, फुटबॉल टीम देखें, हॉकी टीम देखें। ये हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल टीम कैसे एकता बना के रखते हैं और देश के लिए पुरस्कार लाते हैं। कैसे इन लोगों का तालमेल रहता है, कैप्टन का तालमेल और उसके नीचे जितना भी खिलाड़ी हैं उन सबों का तालमेल रहता है। एक यूनिटी में वे लोग जय को पाते हैं। एक टीम में होकर वो देश के लिए लड़ते हैं। आओ, एक टीम में होकर वो खेलते हैं और जीत हासिल करते हैं। तो क्रिकेट टीम हो, हॉकी टीम हो, फुटबॉल टीम हो, इसमें कुछ 11 खिलाड़ी रहते हैं। इन सबों का तालमेल रहता है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, तालमेल होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का तालमेल ना हो तो घर परिवार को आगे लेकर जाना नामुमकिन है। हाँ, पति पत्नी का तालमेल होना चाहिए कि आज संडे है, चर्च जाना है, मीना बाजार नहीं जाना है। इस तरह से एक तालमेल होना है। नहीं तो पति खींची बाजार को, पत्नी खींची मंदिर को, तो तालमेल नहीं होगा तो घर परिवार तरक्की नहीं करेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो तालमेल होना बहुत जरूरी है। एक टीम में होकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना बहुत जरूरी है। हमें एक टीम वर्क बनना है। टीम वर्क बनना है यानी एकता में काम करना है, मिलकर काम करना है, क्योंकि एकता ही हमारा ताकत है। जानते हो, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये एक टीम है। और एक बार कहना चाहूंगा, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये एक टीम है। और ये तीनों की तीनों त्रिएक परमेश्वर है। एकता में बंधे हुए हैं। ये तीन हैं परंतु एकता में बंधे हुए हैं। और तीनों की तीनों एक ही बात में सहमत होते हैं। तीनों की तीनों एक ही बात में सहमत होते हैं, काटा काटी नहीं करते। अगर पिता परमेश्वर कुछ बोल दिया तो पुत्र परमेश्वर काटा काटी नहीं कर सकता। अब पुत्र परमेश्वर अगर कुछ बोल दिया तो पवित्र आत्मा परमेश्वर काटा काटी नहीं कर सकता। परंतु आजकल देखा गया है पति पत्नी में काटा काटी होता रहता है। हाँ, बातों बातों में काटा काटी। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, भक्ति दुआ में एक तालमेल, एकता बनाए रखो। हाँ, काटा काटी मत करो। भक्ति के लिए जाना है तो जाना है, सेवा के लिए जाना है तो जाना है। मैदान में उतर आए हैं तो सेवा को पूरा करके ही छोड़ेंगे। काटा काटी नहीं करना। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों की तीनों एक टीम है। ये तीन है परंतु तीन में एक है। नहीं, एकता में ये रहते हैं।
बोलो यीशु मसीह की। जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, ये तीनों की तीनों एकता बना के रखते हैं, टीम बना कर रखते हैं, एक ही बात में सहमत होते हैं। ठीक उसी तरह कलीसिया में एक एकता की जरूरत है। हाँ, मंडली में एक एकता की जरूरत है, एक मेल प्रेम की जरूरत है। बोलो यीशु मसीह की। जय। क्योंकि एकता ही हमारा ताकत है मेरे प्यारों भाई बहनों। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इंसानों को बनाने से पहले परमेश्वर कहा, आओ हम मनुष्य को बनाएं। हां, परमेश्वर ने पुकारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर को पुकारा, अब पुत्र परमेश्वर को पुकारा। इस तरह से पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, पिता परमेश्वर तीनों मिलकर मनुष्य को बनाए। बोलो यीशु मसीह की। जय। तीनों के तीनों परमेश्वर मिलकर इंसानों को बनाए, एकता में बनाए, एक टीम में होकर बनाए, एक मिलकर बनाए। बोलो यीशु मसीह के। जय। तो मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत कुछ करना है मेरे प्यारों भाई बहनों। मिलकर हमें जय को प्राप्त करना है, मिलकर हमें परमेश्वर के राज्य को आगे लेकर जाना है। हाँ, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, आप पुत्र परमेश्वर, ये सब मिलकर इंसानों को बनाए हैं। तो इसी तरह से हमको परमेश्वर के राज्य को आगे लेकर जाना है, वो भी एक टीम वर्क के साथ, एकता बनाकर मिलकर आगे जाना है, मिलकर आगे बढ़ना है। बोलो यीशु मसीह की। जय। हालेलुया। हालेलुया। मिलकर आगे बढ़ना है मेरे प्यारों भाई बहन। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हमें बढ़ते ही चले जाना है, बढ़ते ही चले जाना है, एकता में, मेल प्रेम में एकता बना कर रखना है। हाँ, एक ही बात में सहभागी होना है, बात को काटा काटी नहीं करना। बोलो यीशु मसीह की। जय। मत्ती जिस विषय को प्रचार किया, लूका भी वही विषय को प्रचार किया, अब मार्कुस भी वही विषय को प्रचार किया, और यूहन्ना भी उसी विषय को प्रचार किया, प्रेरित पौलुस भी वही विषय को प्रचार किया, यशायाह भविष्यवक्ता भी उसी को प्रचार किया। देखो पास्टरों का मेल देखो। हालेलुया। हालेलुया। पास्टरों का मेल देखो। मत्ती जिसको प्रचार किया उसी को लूका भी प्रचार किया। मत्ती की बात को लूका काटा काटी नहीं किया। देखो पास्टरों में कैसे मेल है। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा भविष्यवक्ता यीशु मसीह पैदा होने से 6 साल पहले जिस बात को प्रचार किया उसी को लूका भी प्रचार किया। कहां रहा 600 साल, अब कहां रहा लूका। 600 साल के बाद लूका आया। बोलो यीशु मसीह के। जय। तो देखो जिस विषय को यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रचार किया उसी को लूका भी प्रचार किया, और यशायाह भविष्यवक्ता की बात को लूका काटा काटी नहीं किया। तो देखो पास्टरों का और नबी भविष्यवक्ता का मेल देखो, एकता देखो, सहभागिता देखो, कोई भी किसी का बात काटा काटी नहीं कर रहे हैं। बोलो यीशु मसीह की। जय। परंतु आजकल की डेट में दुनिया बहुत ही भयंकर दुनिया हो गया। आजकल की डेट में दुनिया भयंकर दुनिया हो गया। हाँ, काटा काटी चल रहा है, सत्य में मिलावट चल रहा है। हाँ, सत्य में को काटा काटी किया जा रहा है।
हाँ, कुछ बातों को काटा काटी किया जा रहा है। हाँ, सत्य को मिलावट किया जा रहा है। तो आजकल में देखा जाए तो सहभागिता नहीं, हाँ, एक बात में मेल नहीं, एक बात में एकता नहीं। हाँ। परंतु बाइबल में 40 से भी अधिक व्यक्ति बाइबल को लिखे हैं। 40 से अधिक व्यक्ति बाइबल को लिखे हैं। तो जो लिखे हैं, कोई भी नबी, भविष्यवक्ता, पास्टर, प्रभु का दास किसी की बात को काटा काटी नहीं किया है। हालेलुया। हालेलुया। हर एक प्रभु के दास सेवक, ऐसा भविष्यवक्ता हो, जेरमिया हो या मलाकी हो या फिर दानियल के पुस्तक हो या फिर नया नियम का मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना हो, देखोगे आप कोई भी किसी की प्रचार को, किसी का भी लिखित को काटा काटी नहीं किया है। बोलो यीशु मसीह की। इसका मतलब बाइबल में जितने भी प्रभु के दास सेवकों का नाम दिया गया है, वे सब एक ही बात में सहमत हुए हैं। हालेलुया। कोई भी एक दूसरे की बात काटा काटी नहीं किया है। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, एक ही बात में सहमत होना है। एकता ही हमारा ताकत है। हमें एकता में चलना है। बोलो यीशु मसीह के। मेरे प्यारों भाई बहनों, हम सबका उन्नति चाहते हैं, किसी एक का नहीं। हम सबका विकास चाहते हैं, सब बढ़े, सबका उन्नति हो, सबका विकास हो। इसी को लक्ष्य रहकर हम चलते हैं। किसी एक को बढ़ाना नहीं चाहते, हम सबको मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालेलुया। कलीसिया में छोटे बड़े बुजुर्ग, जितने भी अनपढ़ा, अनशिक्षित हैं, निर्बल, दुर्बल, जितने भी हैं, सबको लेकर हम बढ़ना चाहते हैं। बोलो यीशु मसीह के। किसी एक को बढ़ाना नहीं चाहते, परंतु हम सबको लेकर बढ़ना चाहते हैं। अगर अकेले हमें बढ़ना रहता तो मेरे प्यारों भाई बहनों, हम अकेले बढ़ सकते थे। चर्च बनाने की क्या जरूरत, मंडली गठन की क्या जरूरत, अब फोन में बार बार आपको कॉलिंग करने का क्या जरूरत कि शनिवार उपवास प्रार्थना आओ बोल के कहने का क्या जरूरत। बोलो यीशु मसीह के। बार बार आपके पीछे पड़ने की हमें क्या जरूरत, बार बार आपके गले में पड़ने की हमें क्या जरूरत। जानते हो, प्रभु के दास सेवक विश्वासियों के गले पड़ते हैं। जब तक किसी का उद्धार ना हो जाए, प्रभु के दास सेवक आपके गले ही पड़े रहेंगे। हालेलुया। छोड़ेंगे नहीं। अरे शैतान दुम दबाकर हमें नहीं छोड़ता, तो प्रभु के दास हमें कैसे छोड़ेंगे। हालेलुया। जहां भी जाओ फोन करेंगे, तो खोज नहीं आती। चर्च छोड़ना है, भागना है, भागो, गले पड़ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। हाँ, गला पकड़ लेंगे। जब तक आपका उद्धार ना हो जाए, तब तक गला पकड़े रहे। शैतान नहीं छोड़ता, तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, जानते हो, बताना चाहेंगे, एकता में ही ताकत है। मेरे प्यारों भाई बहनों, एकता बनाकर रखो।
तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पहली कलीसिया के लोग एकता में चलते थे, इसीलिए दिन प्रतिदिन उनका कलीसिया मंडली तरक्की उन्नति करते चला गया। हाँ, एकता में ताकत है। पहली कलीसिया के मंडली के लोग एकता में चलते थे और एकता में दुआ करते थे, और एकता में जब दुआ करते थे तो अद्भुत चमत्कार होता था। हाँ, पतरस जब बंदी गृहों में था तो कलीसिया मंडली लो लगाकर एकता में प्रार्थना किए, मिलकर प्रार्थना किए। अब पतरस बंदी गृह से निकल आया। हाँ, प्रभु का दास, मंडली को चलाने वाला लीडर बंदी गृह से निकल आया। देखो, पहली कलीसिया के मंडली के लोगों का दुख देखो, प्रार्थना देखो, मंडली के लीडर के लिए दुआ कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आजकल के कलीसिया मंडली में लीडर लोगों को रागते हैं, गुस्सा करते। हम भी जब स्कूल में थे, टीचर लोगों के ऊपर गुस्सा करते थे, मोरी जाता है। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा पिटसी, बड़ी छेड़ से मोरी जीता है। बातें जब एक्सीडेंट जीता भल है नहीं, रोग ही जीता जो होगी होगी मोरी जीता है। हाँ, हमारा मास्टर हेंता है और भल। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पहला कलीसिया मंडली ऐसा नहीं था। अपने टीचरों के लिए दुख उठाते थे, अपने आगुओं के लिए जान जीवन देने के लिए तैयार थे। हाँ, अपने लीडरों के लिए लो लगाकर प्रार्थना करते थे। अपने लीडर, अपने टीचर, अगुआ लोगों के लिए बहुत कुछ करते थे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आजकल की डेट में अगर ऐसा हो जाए तो सर को नीचे आने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु जिसे चुना है उसके साथ रहोगे, दाएं रहो या बाएं रहो, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु जिसे चुना है उसके दाएं रहोगे या बाएं रहोगे, आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, बहुतायत के आशीर्वाद है। हालेलुया। हालेलुया। जानते हो, एलिया भविष्यवक्ता एक विधवा स्त्री के घर में रहा, और जिस दिन से एलिया भविष्यवक्ता विधवा स्त्री के घर में रहा, उस घर में भोजन वस्तु की कामी घाटी नहीं हुई। हालेलुया। हालेलुया। कुछ कारण के चलते विधवा स्त्री का बेटा मर गया, परंतु सब दिन के लिए मर नहीं सका। एलिया भविष्यवक्ता उनके घर में रहने के कारण विधवा स्त्री एलिया भविष्यवक्ता के साथ रहने के कारण उसका बच्चा मृत्यु मुखों से निकल आया। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ रहोगे, प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ खड़ा रहोगे, और प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ कदम ताल चलोगे, मिलकर चलोगे, तो बहुतायत का आशीर्वाद है मेरे प्यारो भाई बहनों, आप गिन नहीं पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। अब्राहम के साथ लूत चलता था, और अब्राहम के साथ लूत जब तक चलता था, लूत बहुतायत का आशीर्वाद पाता था।
तो प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ चलोगे तो बहुतायत का आशीर्वाद पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, प्रभु के दास सेवक प्रभु के चुने हुए लोगों के साथ दाएं बाएं खड़े रहोगे, साथ दोगे, मिलकर चलोगे तो आशीर्वाद क्या आशीर्वाद है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, याकूब के साथ लाबान था। अब जब तक लाबान याकूब के साथ मिलकर थे तो लाबान बहुत आशीर्वाद पाता था। तो मेरे प्यारो भाई बहन, प्रभु के दास सेवकों के साथ मिलकर रहोगे, साथ रहोगे, साथ मिलकर आओगे, जाओगे, चलोगे तो बहुतायत का आशीर्वाद है। हालेलुया। हालेलुया। जोसेफ जहां जहां पांव रखा, वहीं जहां जहां पांव रखा वहां आशीर्वाद आ गया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो प्रभु के चुने हुए लोग, प्रभु के दास सेवक लोग जहां जहां पांव रखेंगे वहां आशीर्वाद ऑटोमेटिक आता चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि प्रभु के दास सेवक चुने हुए लोग आपके घर में पांव रखेंगे तो आपके घर में आशीर्वाद ऑटोमेटिक आते चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जोसेफ जहां जहां पांव रखता था वहां आशीर्वाद आते चला जाता था। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, मिस्र में वो पांव रखा जोसेफ, मिस्र में पांव रखा, मिस्र में आशीर्वाद आ गया। जेल में जोसेफ पांव रखा, जेल में भी आशीर्वाद आ गया। बोलो यीशु मसीह की जय। इससे पहले जोसेफ एक सैनिक के घर में पांव रखा, उस घर में भी आशीर्वाद आ गया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहन, वो प्रभु के चुने हुए दास सेवक जहां भी पांव रखते हैं वहां आशीर्वाद आ जाता है। परंतु प्रभु का देने का जो तरीका है, कुछ कुछ आशीर्वाद देर से देता है। अब जो आशीर्वाद देर से आता है उसके लिए हमको धीरज धरना पड़ेगा। और जो आशीर्वाद देर से आता है ऑफर के साथ आता है, डबल टिबल आता है, बहुत बड़ा आता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, इंतजार का फल मीठा होता है। जब जब प्रभु देर करता है समझ जाओ कि प्रभु बहुत बड़ा आशीर्वाद लेके आ रहा है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, कुछ बातों के लिए इंतजार करो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा यीशु मसीह कुछ कुछ आशीर्वाद देर से देता है, कुछ कुछ आशीर्वाद जल्दी से देता है। और जल्दी आशीर्वाद पाना है तो जल्दी मन फिराना पड़ेगा, जल्दी तौबा करना पड़ेगा। पतरस मत बनना। जानते हो, पतरस 3 बार अस्वीकार किया, 3 बार गुनाह किया, उसके बाद तौबा किया। इससे पहले कि मन में पाप उत्पन्न हो, इससे पहले मन में ही पाप को मार दो। अरे बार कहना चाहूंगा, इससे पहले कि मन में पाप उत्पन्न हो और दुनिया के नजर में आए, इससे पहले दुनिया के नजर में पाप दिखाई दे, इससे पहले मन में ही पाप को मार दो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पाप से युद्ध करना पड़ेगा।
हाँ, युद्ध नहीं करोगे तो जीतोगे नहीं। जीतने के लिए युद्ध करना पड़ता है। बहुतों का विचार है कि ये लोड़ी पारे हैं, कौन युद्ध के मैदान में उतरी, इसके बदले में चुपचाप बैठना है, ठीक है। मेरे प्यारों भाई बहनों, युद्ध के क्षेत्र में उतरना पड़ेगा, पाप से युद्ध करना पड़ेगा। जो युद्ध के मैदान में उतरेगा वही जय को प्राप्त करेगा। हाँ, पाप से युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारा मल्ल युद्ध, तुम ऐसा युद्ध नहीं किए हो जो पाप से लड़ते लड़ते तुम्हारा खून बहा है। हालेलुया। हालेलुया। पाप से लड़ना पड़ेगा। हाँ, देह की क्रियाओं से, देह की अभिलाषाओं से, मन की लालसाओं से, हाँ बुरी विचार से, हाँ बुरी विचार, नेगेटिव विचार जिसको बोलते हैं। नेगेटिव विचार में संदेह भी आता है। संदेह, नेगेटिव विचार में संदेह भी आता है। इस संदेह को भी मारना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा। बुरी विचार से युद्ध करना पड़ेगा, संदेह से युद्ध करना पड़ेगा, पाप से युद्ध करना पड़ेगा। जो युद्ध को डर जाता है वो कभी जय को नहीं पाएगा। हाँ, आत्मिक हथियार पहनना पड़ेगा। आजकल हम जो कुछ पहन रहे हैं, इससे क्या जय मिली? हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक हथियार पहनना पड़ेगा मेरे प्यारों भाई बहनों। जो कुछ आज हम पहन रहे हैं, दूसरों को मोहित करा रहे हैं और दूसरों को नरक में जबरदस्ती ढकेल रहे हैं, दूसरों का ठोकर का कारण बन रहे हैं। जब न्याय आसन के सामने हमें पेश किया जाएगा तो प्रभु यीशु मसीह साफ साफ कहेगा, तुम्हें क्या पहनना था, क्या नहीं पहनना था, तुम्हें नहीं मालूम था। तुम अशुद्ध वस्तु को पहनकर दूसरों को मोहित किया, इसलिए पहनने वाला भी नरक में जा और मोहित होने वाला भी नरक में जा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आत्मिक हथियार पहन लो। क्या क्या आज हम पहन के रखे हैं? इस सब चीज से हम युद्ध नहीं जीत सकते। युद्ध जीतना है तो हमें आत्मिक हथियार पहनना पड़ेगा, सुसमाचार का जूता पहनना पड़ेगा, विश्वास का ढाल पकड़ना पड़ेगा, हाँ वचन की तलवार पकड़ना पड़ेगा। ये सब जो है आत्मिक हथियार है, इस सारे आत्मिक हथियार को पहनना पड़ेगा। हम जोकर की तरह क्या क्या पहन कर रखे हैं? बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, पाप से युद्ध करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो युद्ध करने वाला ही जय को पाता है। लड़ो। हाँ, आलसी एक पाप है, लड़ो। हाँ, जितना भी नशे की पदार्थ है लड़ो उससे, युद्ध करो। एक दिन नहीं होता, दूसरा दिन चालू हो जाओ, दूसरा दिन नहीं होता, तीसरा दिन चालू हो जाओ। युद्ध करते रहो। युद्ध करने वाला, हिम्मत नहीं हारने वाला, आज नहीं तो कल जय को सुनिश्चित पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आखिरी सांस तक युद्ध करते रहो मेरे प्यारों भाई बहनों, आखिरी सांस तक। इसी को मसीह जीवन कहते हैं। उद्धार पा लिए, बहुत अच्छा है। जीवन के पुस्तक में नाम लिखा लिए, बहुत अच्छा है।
परंतु मेरे प्यारों भाई बहनों, दिन प्रतिदिन की युद्ध में हमें जीवन जीना है, आखिरी सांस तक युद्ध लड़ना है, आखिरी तक लड़ना है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, युद्ध की बात आई तो और कुछ बताना चाहूंगा। एक साथ शैतान की पूरी जातियों को हम परास्त नहीं कर सकते। शैतान की 33 करोड़ जाति है, तो एक एक को चुन चुन कर मारो। एक ही बार में 33 करोड़ शैतानी जाति को नहीं मार सकते। एक एक को चुन चुन कर मारो। आज गुड़ाखू को मारो, कल पुड़िया को मारो, परसों दिन राग ऋषि को मारो। इस तरीके से एक एक को चुन चुन के मारो। हालेलुया। हालेलुया। एक एक के साथ चुन चुन कर युद्ध करो। एक नोटबुक बनाओ। आज टेंशन से लड़ना है। जब तक टेंशन को हराऊंगा नहीं, तब तक थूक नहीं गिलूंगा। पानी दूर की बात, भोजन दूर की बात, थूक नहीं निकालूंगा। हालेलुया। हालेलुया। टेंशन के साथ आज मेरा लड़ाई है। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक एक को चून चून कर मारो। हालेलुया। हालेलुया। एक को खत्म किए, दूसरे साथ लिपट जाओ। टेंशन खत्म तो बीपी के साथ लड़ने लगो। बीपी खत्म तो आलसी के साथ फाइटिंग करने लगो। एक खत्म तो दूसरे साथ लिपट जाओ, आखिरी सांस तक लड़ो। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, जीत हासिल करने के लिए पाप से युद्ध करना पड़ेगा। जो युद्ध को देखकर डर जाता है वो कभी नहीं जीतेगा। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पाप से युद्ध करना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एकता में ताकत है। पहली कलीसिया मंडली के लोग मिलकर लीडर के लिए प्रार्थना की, लवलीन होकर प्रार्थना की और अपने लीडर को बंदी गृह से निकाल लाए। तो मिलना आज नहीं चाहते लोग, मिलना नहीं चाहते, उपवास प्रार्थना में मिलना नहीं चाहते, भूख हड़ताल प्रार्थना में मिलना नहीं चाहते, कि संडे आराधना में मिलना नहीं चाहते, अकेले अकेले करना चाहते हैं। मेरे प्यारो भाई बहनों, मिलकर प्रार्थना करने से अद्भुत चमत्कार होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एकता में ताकत है। तीन परमेश्वर एकता में आए और इंसान को बनाए। क्यों एकता में आए जानते हो? एकता में ताकत है, इसलिए एकता में आए। पति पत्नी एकता में आ जाओ, हाँ, घर परिवार एकता में आ जाओ, हाँ, कलीसिया के जितने भी भाई बहन एकता में आ जाओ। एकता को शैतान डरता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बोलना चाहूंगा, एकता में ताकत है। आज लोग एकता में आना नहीं चाहते। मेरे प्यारो भाई बहनों, हम जो है सबका विकास चाहते हैं, सबको लेकर चलते हैं, किसी एक का विकास नहीं चाहते। हम सबको लेकर चलते हैं, पूरा मंडली को लेकर चलते हैं। अकेले बढ़ना रहता
तो ये चर्च मंडली कलीसिया स्थापना करने की कोई जरूरत हमें नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। हम अकेले इधर उधर जाते जाते बढ़ते रहते, फेमस होते रहते, सिद्ध होते रहते, पवित्र होते रहते। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे कहने का मतलब है मेरे प्यारों भाई बहनों, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं, एकता में चलना चाहते हैं, किसी एक को लेकर नहीं, हम सबको लेकर चलना चाहते हैं। इसीलिए हमारे दुखों को भी थोड़ा समझने की कोशिश करो। यदि परमेश्वर का दुख है तो प्रभु के दास सेवकों का भी दुख है, बोझ है, तकलीफ है। हमारे तकलीफ को भी समझने की कोशिश करो। इसलिए बार बार टोटका टोटकी करते रहते हैं कि चर्च आ रहे को नहीं आ रहे, बार बार आपके विषय में पूछते रहते हैं कि आप आ रहे हैं नहीं, आपका हाल चाल कैसे है। बोलो यीशु मसीह की जय। तो जब टोटका टोटकी हम करते हैं, कई ऐसे लोग हैं उल्टा समझ लेते हैं धर्म बढ़ाने के लिए टोटका टोटकी कर रहा है। जी नहीं, हम धर्म बढ़ाने के लिए ना ही कॉल करते हैं ना ही बुलाते हैं। हमें धर्म बढ़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर के राज्य के लिए काम करना है। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, धर्म नहीं बढ़ाते। धर्म में क्या है? हालेलुया। हालेलुया। धर्म में क्या है? धर्म में कुछ नहीं है। अरे धर्म तो हमारा खून का रंग नहीं बदल पाया, हमें क्या बदलेगा? हालेलुया। हालेलुया। धर्म तो हमारा खून का रंग नहीं बदल पाया, हमें बदलेगा। धर्म में वो ताकत नहीं, हमारा यीशु मसीह में वो ताकत है जो हमारा जीवन बदलता है, धर्म नहीं बदलता। बोलो यीशु मसीह के। तो प्रभु का भय मानना, परमेश्वर का आज्ञा मानना ही धर्म है, और कोई धर्म नहीं। खुदा बाप की आज्ञा मानो, खुदा बाप की भय मानो, वही धर्म है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहेंगे हम सबको लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, आगे बढ़ना है, एकता में आगे बढ़ना है, मिलकर आगे बढ़ना है। आओ आगे बढ़ते ही चले जाना है, बढ़ते ही चले जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। जो कोई पीछे मुड़ेगा वो नमक का खंबा बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। सब कोई छोड़ देंगे हमें। हाँ, यीशु मसीह को सब छोड़ दिए। जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा तो 12 की 12 चेली, जितने भी उसके साथ 5000 लोग थे, सब छोड़ दिए। दुनिया छोड़े चाहे संसार छोड़े, हम निकल चले, आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैदान में उतरे हैं तो परमेश्वर की काम को पूरा करके ही छोड़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारों भाई बहनों, बताना चाहूंगा, नूह के समय में कौवा था, संसार के पीछे भाग गया, दुनिया के पीछे भाग गया, मुंह माया के पीछे भाग गया, मौज मजलिस के पीछे भाग गया कौवा। आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? कौवा फायदा उठाया, भीषण बारिश में मस्त फायदा उठाया। भीषण बारिश में जब दुनिया अंत हो रहा था तो कौवा फायदा उठाया, नूह के जहाज में मस्त फायदा उठाया और भाग गया संसार में, संसार के पीछे, मौज मजलिस के पीछे भाग गया। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारों भाई बहनों, फायदा उठाकर मत भागो।
हाँ, कौवा जहाज में मस्त फायदा उठाया और संसार के पीछे भाग गया, मोह माया में मौज मजलिस में भाग गया। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हम किसके पीछे भाग रहे हैं? आज हम भी संसार के पीछे भाग रहे हैं, मोह माया के पीछे भाग रहे हैं, दुनिया के पीछे भाग रहे हैं। जानते हो, नूह दुनिया के पीछे भाग सकता था, संसार के पीछे भाग सकता था। हाँ, दुनिया के पीछे भाग सकता था नूह। पूरा दुनिया अशुद्ध हो गया था, परंतु अकेले ही नूह धर्मी था और सारा दुनिया अशुद्ध हो गया था। और नूह भी तंग में आकर, बदनामी में आकर, अपमान में आकर वो भी दुनिया के पीछे हो सकता था। परंतु देखो, सारा दुनिया नूह को विश्वास नहीं किए, सारा दुनिया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एक दो व्यक्ति यदि आपको विश्वास नहीं करते हैं तो अपने मन को क्यों खट्टा करते हो? हालेलुया। हालेलुया। एक दो व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करते तो अपने मन को ही क्यों मार डालते हो? हालेलुया। हालेलुया। सारा दुनिया नूह को विश्वास नहीं किया, तब भी अपने मन को नहीं मारा, वो जिंदा रहा और सारा दुनिया को दोषी ठहराया। हालेलुया। हालेलुया। तो दो चार व्यक्ति अगर आपको विश्वास नहीं कर रहे हैं तो अपने मन को उदास मत करो मेरे प्यारो भाई बहनों, नूह बन जाओ। सारा दुनिया नूह को विश्वास नहीं किया, तब भी वो चलता रहा। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। दुनिया आपको विश्वास करे या ना करे, दुनिया आपके साथ चले या ना चले, दुनिया आपको सपोर्ट करे या ना करे, दुनिया आपको मदद करे या ना करे, आप चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। यही दुनिया एक दिन आपकी तरक्की को देखेगा, यही दुनिया आपकी उन्नति को देखेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, दुनिया जो कुछ भी कहे, संसार जो कुछ भी कहे, आप प्रभु में चलते चले जाओ, चलते चले जाओ। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सारा दुनिया नूह को अपमान किया, निंदा किया, चुगली किया, सारा दुनिया। चार पांच व्यक्ति आपकी अपमान कर देते हैं तो क्यों भड़क जाते हो? हालेलुया। हालेलुया। सारा दुनिया नूह को अपमान किया, नूह का मजाक उड़ाया, नूह का ठट्टा उड़ाया, नूह का हंसी उड़ाया, सारा दुनिया। दो चार व्यक्ति अगर आपके ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं तो हंसी उड़ाने दो, अपने मन को खट्टा मत करो, विश्वास में आगे बढ़ते चले जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, सारा दुनिया नूह के ऊपर हंसी उड़ाया, मजाक उड़ाया, तब भी वो चलता रहा। नूह हताश और निराश नहीं हुआ। नूह हताश और निराश होकर दुनिया के पीछे जा सकता था, संसार के पीछे जा सकता था, परंतु अटल और खड़े रहा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दुनिया के पीछे मत चलो, संसार के पीछे मत चलो, नूह के समान अटल और अड़े और खड़े रहो, दुनिया आपके पीछे चलेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। आजकल लोग दुनिया के पीछे चलते हैं, संसार के पीछे चलते हैं। संसार जैसे करेगा वैसे ही वे लोग भी करेंगे।
हाँ, दुनिया जैसे करेगा, आजकल के लोग भी वैसे ही करेंगे। दुनिया को जैसे करते हुए देखेंगे, संसार को जैसे करते हुए देखेंगे, आजकल के लोग भी उसी दुनिया को देख रहे हैं, संसार को देख रहे हैं, और संसार जैसे कर रहा है, दुनिया जैसे कर रहा है, आजकल के लोग भी वैसे ही कर रहे हैं। तो दुनिया को मत देखो, संसार को मत देखो, बाइबल को देखो, बाइबल क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, दुनिया को मत देखो, संसार का मत देखो, बाइबल को देखो, बाइबल वचनों को देखो। मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन में इतना ताकत से सामर्थ है। हां, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी के सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के वाणी वचन के सामर्थ के द्वारा सारा गर्भवती हो गई। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, एक स्वर्गदूत परमेश्वर की वाणी को लेके आया, अब मरियम के आगे घोषणा की, उसी वाणी के द्वारा मरियम गर्भवती हो गया। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर के वाणी में, परमेश्वर के वचन में इतना ताकत सामर्थ है कि एक बांझ भी गर्भवती हो जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन में, वाणी में इतना शक्ति है कि आपका रोग चला जाएगा, आपका बीमार चला जाएगा, आपका तकलीफ चला जाएगा, आपका अभिशाप श्राप सब कुछ चला जाएगा। और जो काम नहीं बन रहा है वो काम भी परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आज जो चिन्ह चमत्कार को देख देख कर और भविष्यवाणी को सुन सुनकर विश्वास में आता है, वो जल्दी गिर जाता है। परंतु जो वचन सुन सुनकर विश्वास में आता है, वो जल्दी नहीं गिरता। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह के जय। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, वचन को हल्के से मत लो, वचन में सीरियस हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। वचन में गंभीर हो जाओ। वचन ही के द्वारा आपके ऊपर आशीर्वाद आएगा। वचन ही के द्वारा सारे बंधन, अभिशाप श्राप के बंधन, रुकावट तोड़ी जाएगी। वचन ही के द्वारा यीशु मसीह देहधारी हुआ, अब मनुष्य के बीच में डेरा किया। वचन ही के द्वारा, वचन ही के द्वारा सारी ब्रह्मांड की रचना हुई। वचन ही के द्वारा परमेश्वर ने कहा लाइट हो जा। देखो, परमेश्वर ने कहा, यानी एक आवाज, एक वाणी, एक वचन निकला, उसी वचन के द्वारा लाइट हो गया। तो मेरे प्यारों में भी आने वाले दिनों में हमारे चर्च में भी लाइट हो जाएगा। हाँ, वचन में इतना ताकत है। हाँ, घर को लाइट कर देता है। हाँ, हमारे मन, अंतर आत्मा को भी लाइट कर देता है। और सच्ची लाइट जो है हर एक इंसान को बचाता है, सच्ची लाइट है। और यीशु मसीह ही सच्ची ज्योति, सच्ची लाइट है। सच्ची ज्योति यीशु मसीह है, इसलिए हर एक व्यक्ति को बचाता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कच्चा से कच्चा ब्राह्मण, चाहे किसी भी जाति का भी है, क्योंकि हमारा यीशु मसीह सच्चा ज्योति, सच्चा लाइट है, इसलिए हर एक व्यक्ति को बचाता है। हालेलुया। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के जय। तो वचन में गंभीर हो जाए, वचन को हल्के से मत लीजिए मेरे प्यारों भाई बहनों। अपनी आत्मिक जीवन की नींव जो है, आत्मिक जीवन की जो नींव है, वचन में रखिए। हाँ,
अब जो अपनी आत्मिक जीवन की नींव किन्ह चमत्कार में, भविष्यवाणी में, या फिर दान वरदान में, फिर गिफ्ट में, और कोई कोई टैलेंट में रखते हैं। ना ही चिन्ह के चमत्कार में, ना ही भविष्यवाणी में, ना ही दान वरदान में, ना ही टैलेंट में। अपनी आत्मिक जीवन की नींव जो है वचन पर रखिए। आंधी आएगा, तूफान आएगा, परंतु आपको गिरा नहीं पाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्यारो भाई बहनों, आत्मिक जीवन की नींव जो है वचन पर रखिए। आजकल के लोग अपने आत्मिक जीवन की नींव जो है चमत्कार के ऊपर रख रहे हैं, भविष्यवाणी के ऊपर रख रहे हैं। जी नहीं, चमत्कार अब भविष्यवाणी के ऊपर यदि अपनी आत्मिक जीवन की नींव रखोगे तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, आओ नाश कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कोई भी वचन सुन सुनकर विश्वास में आता है वही मजबूत होता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, साफ साफ बोलना चाहूंगा, अपनी आत्मिक जीवन की जो नींव है वचन पर रखिए। वचन ही के द्वारा सब कुछ बना, तो वचन ही के द्वारा आपके लिए घर भी बन जाएगा, नौकरी चाकरी भी बन जाएगा, फैमिली परिवार भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। बोलो यीशु मसीह की जय। हाँ, वचन ही के द्वारा अपनी आत्मिक जीवन की नींव रखो। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आज हम टॉपिक विषय में जान नहीं पाएंगे। ऐसे साधारण विषय में हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। पवित्र आत्मा हमें आज टॉपिक में नहीं जाने दिया, हमारे होठों को साधारण विषय में खींच लिया। जानते हो, हम एक काठपुतली हैं। प्रभु हमको क्या करता है? इस्तेमाल करता है। प्रभु अगर हमें इस्तेमाल ना करे तो उसके राज्य के लिए हम इस्तेमाल खुद ब खुद खड़े नहीं हो सकते। हम एक काठपुतली है, प्रभु हमें इस्तेमाल करता है, व्यवहार करता है। अगर प्रभु हमें इस्तेमाल ना करे तो हम खुद ब खुद उसके राज्य में खड़े भी नहीं हो सकते। हालेलुया। हालेलुया। हमारा होठ हिलता है, हाँ, हमारा होठ हिलता है, परंतु आवाज जो है, आवाज ये परमेश्वर देता है। हाँ, गूंगे बोलते हैं, हाँ, बहुत ऐसे गूंगे हैं, बोलते हैं, होठ हिलाते हैं, परंतु आवाज नहीं निकलता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो भाई बहनों, हमारा होठ हिलता है, परंतु जो आवाज निकलता है, जो वाणी निकलता है, जो वचन निकलता है, ये परमेश्वर देता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहन, ऐसे कई गूंगे हैं, उन गूंगे को परमेश्वर आवाज नहीं दिया है, आवाज नहीं दिया है, इसलिए बोल नहीं पाते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम भी कठपुतली हैं, हम अपना होठ हिलाते हैं और वो आवाज देता है, और जो कोई उसी आवाज को विश्वास कर लेता है, उसी आवाज को ग्रहण कर लेता है, वो छुटकारा, उद्धार और मुक्ति पा लेता है। क्योंकि ये आवाज हमारा नहीं, क्योंकि हम कठपुतली हैं। ये आवाज खुदा बाप यीशु मसीह क्या है। और शुरुआत में आवाज था, वाणी था, शब्द था,
और हम कठपुतली के समान होठ हिलाते हैं, परमेश्वर आवाज देता है। हां, परमेश्वर आवाज देता है। ऐसे बहुत गूंगे लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह आवाज दिया और चंगाई दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप बाइबल में देखोगे तो ऐसे बहुत सारे गूंगे थे और ऐसे गूंगों को परमेश्वर आवाज दिया। गूंगे होठ हिलाते थे परंतु आवाज नहीं निकलता था, क्योंकि आवाज देने वाला खुदा है। तो हम होठ हिलाएंगे परंतु यदि परमेश्वर आवाज नहीं देगा तो हमारा होठ हिलेगा परंतु आवाज नहीं निकलेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह बहुत सारे गूंगों को आवाज दिया। उसी तरह हम एक कठपुतली हैं, हम होठ हिलाते हैं, परमेश्वर आवाज देता है। जो कोई उस आवाज को अपना लेता है, उस आवाज को विश्वास कर लेता है, वो उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करके जाता है। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, परमेश्वर की वचन को हल्के से मत लेना, परमेश्वर के वचन को दिल से मन से ग्रहण कर लेना। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। जो क्रोधी व्यक्ति है वो परमेश्वर का भी परवाह नहीं करता। जो क्रोधी टेंशन व्यक्ति है, छोटी छोटी बात में टेंशन हो जाता है, वो परमेश्वर को भी परवाह नहीं करता। अगर जिंदा खुदा भी उतर आए और प्रचार करे तो क्रोधी व्यक्ति जो है, टेंशन वाला व्यक्ति जो है, खुदा बाप को भी 2 थप्पड़ लगा देगा। हाँ, टेंशन व्यक्ति ऐसा रहता है। अगर खुदा बाप यहां उतर जाए, यीशु मसीह उतर आए, प्रचार करने लगे, तो टेंशन व्यक्ति ऐसा टेंशन व्यक्ति है जो खुदा बाप को भी परवाह नहीं करता। हाँ, गुस्सा करने वाला व्यक्ति खतरनाक व्यक्ति है। वो किसी का परवाह नहीं करता, और खुदा बाप की भी परवाह नहीं करता, पास्टर और पास्टरन लोगों का भी परवाह नहीं करता। हाँ, क्योंकि वो रागी व्यक्ति, फुटानी व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। रागी व्यक्ति, टेंशन व्यक्ति और फुटानी व्यक्ति एक ही कैटेगरी में आते हैं। हालेलुया। हालेलुया। टेंशन वाला व्यक्ति, राग रश्मि वाला व्यक्ति, फुटाने वाला व्यक्ति एक ही कैटेगरी में आते हैं। कईयों का फुटानी तरह तरह का होता है। कईयों का फुटानी धन दौलत पर, कईयों का फुटानी ओवर स्मार्ट होने का। हालेलुया। कईयों का फुटानी सुंदरता पर। अरे इब्लिस भी सुंदरता पर घमंड किया था। हालेलुया। हालेलुया। नीचे गिर गया। बोलो यीशु मसीह के जय। शैतान भी जो है अपनी मेकअप फैशन की सुंदरता पर घमंड किया था। सुंदरता और मेकअप फैशन की बात आ गया तो और एक बात बताना चाहूंगा। क्यों हम यीशु मसीह को अपमान करना चाहते हैं? क्यों? हम मिट्टी के गुड़िया हैं। अब मिट्टी की इंसान इतना फुटानी कर रहा है कि परमेश्वर को अपमान कर रहा है। क्यों परमेश्वर को हम अपमान कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्यों हम जिंदा खुदा को अपमान कर रहे हैं? क्या हमें खास नहीं बनाया? क्या हमें सुंदर नहीं बनाया? उस महान कलाकार को क्यों अपमान कर रहे हो?
हालेलुया। हालेलुया। उस महान कलाकार को अपमान करना छोड़ दो, असलियत में रहो, जोकर मत बनो। हमें खास अमूल्यवान बनाया, उत्तम असली बनाया और बहुत ही सुंदर और खास बनाया है। वो महान कलाकार है, उसकी कलाकारी का अपमान मत करो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारो भाई बहनों, उसकी कलाकारी का अपमान मत करो। वो महान कलाकार है। मेरे प्यारो भाई बहनों, आप जैसे दिखते हो वैसे ही असलियत में रहो, दूसरों को चूना मत लगाओ। हालेलुया। हालेलुया। हमें प्रभु बहुत ही खास और उत्तम और ब्यूटीफुल बनाया है। हम ताजे ही अच्छे हैं, हम ताजे ही अच्छे हैं। बोलो यीशु मसीह के जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हम बहुत खास हैं। दुनिया के लिए खास नहीं होंगे, परंतु जिंदा खुदा यीशु मसीह के लिए बहुत खास हैं, बहुत खास हैं। इसीलिए वो परमेश्वर हमें अपनी हथेलियों में अंकित करके रखता है। जानते हो, अब जिसका नंबर आपके लिए, जिसका नंबर खास है, सुनिए, आपको एक नंबर, आपके लिए एक नंबर खास है। किसी व्यक्ति का नंबर आपको बहुत अच्छा लगा, कभी नहीं भूलने के लिए आप क्या करोगे? हथेली पर छाप दोगे। हालेलुया। हालेलुया। या किसी व्यक्ति का नाम आपको बहुत खास लगा, उत्तम लगा, तो आप क्या करोगे? उस नाम को कभी नहीं भूलने के लिए आप लिख दोगे हथेली पर। ठीक उसी तरह परमेश्वर की दृष्टि में, नजर में हम बहुत खास और मूल्यवान हैं। इसलिए परमेश्वर हमें अपने हथेलियों पर छाप कर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। हथेलियों पर छाप कर रखता है। और खास व्यक्तियों को ही हम स्मरण करने के लिए उसका नाम को हम अपने हथेली पर लिख लेते हैं। ठीक उसी तरह हमारा यीशु मसीह के लिए हम खास व्यक्ति हैं। इसलिए हमें हमारे छवि को, हमारे सुंदरता को, हाँ, हमारे चेहरे को अपने हथेलियों पर छाप कर रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, प्रभु महान कलाकार है, उसकी कलाकारी का क्यों अपमान करते हो? उसका अपमान करना छोड़ दो। बोलो यीशु मसीह के जय। वो महान कलाकार है, हमें बहुत खास बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। सब ध्यान देकर सुनिए। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारे लिए कुछ छेदा छेदी इंपॉर्टेंट रहता, हमारे लिए अगर कुछ छेदा छेदी बहुत ही गंभीर विषय रहता, तो मां के कोख से ही परमेश्वर ड्रिल मार के छेद दिए रहता। समझ में आया? हालेलुया। हालेलुया। छेदा छेदी इंपॉर्टेंट और गंभीर विषय रहता तो जरूर परमेश्वर गर्भ से ही हमें ड्रिल मार के छेदा छेदी करके जगत में उत्पन्न करता। तो उसकी कलाकारी को क्यों अपमान कर रहे हो? हम मां के कोख से निकल आते हो तो अपने आप को क्यों छेदा छेदी करते हो? मन हमारा छिद जाए, मन में उतल पुतल हो जाए, मन का हृदय छिद जाए,
यही हमारे लिए भला है, और किसी अंगों को छेदाछेदी मत करो। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। जानते हो यीशु मसीह अपने हाथों में खीला ठुकवाया, पैरों में खीला ठुकवाया। हाँ, यीशु मसीह 2000 साल पहले अपने हाथों में खीला ठुकवाया, अपने पैरों में खीला ठुकवाया। क्यों खीला ठुकवाया जानते हो? मेरा बेटा बेटी आगे को खीला ना ठुकवाए। Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ, छोटा छोटा खीला जो कान में और नाक में ठुकवाते हैं, याद रखना। हालेलुया। हालेलुया। 2000 साल पहले हमारा यीशु मसीह हमारे लिए हाथों में खीला ठुकवाया, पैरों में खीला ठुकवाया, ताकि मेरा बेटा बेटी आगे को खीला ना ठुकवाए। क्यों इतना दुख दर्द यीशु मसीह खीला ठुकवाया के सहा, और उस दुख दर्द को क्यों अपमान कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है उसी की प्रशंसा होगी। Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया। तो जोकर जिंदगी से बाहर निकलो। जोकर जो है दूसरों को हंसाने के लिए, मजाक करने के लिए बहुत लीपापोती करता रहता है। हाँ, यही जोकर जिंदगी को आजकल हम लोग अपना लिए। अरे जोकर को देखकर जनता हंसती है, क्या लगता है आपको? देखकर जनता फिदा होगी, फिदा हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। अरे जोकर को देखकर पब्लिक हंसती है, तो क्या लगता है आपकी जोकर अंदाज को देखकर पब्लिक फिदा हो जाएगी? फिदा नहीं होगी, आपके ऊपर हंसेगी, आपके ऊपर मजाक उड़ाएगी और आपको नोच खाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, यीशु मसीह बहुत बड़ा महान कलाकार है, उसकी कलाकारी को अपमान मत करो। हालेलुया। हालेलुया। असलियत में रहो। असलियत ही सब दिन के लिए है, डुप्लीकेट कुछ ही दिन के लिए है। हाँ, डुप्लीकेट कुछ ही दिन के लिए, असलियत ही सब दिन के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो असलियत ही सब दिन के लिए है, डुप्लीकेट कुछ ही दिन के लिए है। जो डुप्लीकेट रोल करते हैं वो कुछ ही दिन ही टिक पाएंगे, परंतु जो असलियत में है वो सब दिन के लिए टिक पाएंगे। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, बताना चाहेंगे, भूख हड़ताल प्रार्थना जो है बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। उपवास प्रार्थना जो है बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। हाँ, भूख हड़ताल प्रार्थना करना जरूरी है, उपवास प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। तो भूख हड़ताल उपवास प्रार्थना बहुत शक्तिशाली प्रार्थना है। आओ, शैतानी जाति जो है बिना उपवास बिना प्रार्थना से ये शैतानी जाति नहीं भागती। उपवास प्रार्थना में, भूख हड़ताल प्रार्थना में हमें आना पड़ेगा। बोलो यीशु मसीह की जय। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, यीशु मसीह का चेला पतरस
भयंकर चेला था। सुनो, यीशु मसीह का चेला पतरस भयंकर चेला था। वो कान काट देता था। हाँ, आज यदि हमारे बीच में यीशु मसीह का चेला पतरस रहता तो कईयों का कान काट देता। क्यों कान काट देता जानते हो? क्योंकि हम एक कान से वचन सुनते हैं, दूसरी कान से वचन पार कर देते हैं। तो शुक्र करो पतरस जैसे चेला हमारे बीच में नहीं है, नहीं तो कब के कान काट देता। हम तो कान भी नहीं काटते, इसलिए वचन सुनाते हैं। सुनो तो आशीर्वाद है, ना सुनो तो अभिशाप है। चुनाव आपके हाथ में। अगर पतरस जैसे चेला बन जाता मैं, तो कईयों का कान अभी तक काट के पोचुनी बना के कुत्ते खा लिए रहते। हालेलुया। भयंकर पास्टर था पतरस। हाँ, अब पास्टरों को देखे नहीं, भयंकर पास्टर पतरस था, कान काट देता था। तो मेरे प्यारो भाई बहन, वचन को सुनो, दूसरी कान से पार मत करो, नहीं तो न्याय आसन के सामने हर एक व्यक्ति का पतरस कान काट देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, पतरस जो है यीशु मसीह का भयंकर चेला था, कान काट देता था। तो पतरस भयंकर पास्टर था, कान काटा पास्टर था। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन को सुनो और मन में रखो, अब वचन के अनुसार जीवन जियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। जो सिर्फ सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है, परंतु जो वचन को सुनता है, अब वचन के अनुसार चलता है, वो बहुत सारा आशीर्वाद पाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, दूसरे कान से अगर पार कर दे रहे हैं तो पतरस जैसा कान काटा पास्टर जरूर आएगा ही आएगा। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, मन लगाकर ध्यान से सुनो, आज सुने हुए वचन में आगे बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, एकता हमारी ताकत है। एकता में चलना है, मिलकर चलना है। हाँ, हम किसी एक को बढ़ाना नहीं चाहते, हम सब को लेकर चलना चाहते हैं। हाँ, हम सब एकता में मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हम किसी एक को बढ़ाना नहीं चाहते, हम सबका विकास चाहते हैं, सबका उन्नति चाहते हैं, छोटे बड़े सबका विकास चाहते हैं। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें सब मिलकर चलना है, हमको सबको मिलकर आगे बढ़ना है। बोलो यीशु मसीह के जय। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्यारो भाई बहनों, आइए हम उस महान परमेश्वर के चरणों तले जाएं, एक परमेश्वर के चरणों तले जाएं। आइए हम खड़े हो जाएं। वो एक परमेश्वर होने के बावजूद एक ही बात में सहभागी होते थे। हाँ, कोई भी बात को काटा काटी नहीं करता था। हाँ, एक परमेश्वर एक ही बात में सहमत होते थे। ठीक उसी तरह से एक ही विश्वास में हमें सहमत होना है, एक ही शिक्षा में हमें सहमत होना है, एक ही सिद्धांत में हमें सहमत होना है, एक ही बपतिस्मा में हमें सहमत होना है। हाँ, एक परमेश्वर होने के बावजूद वो एक ही बात में सहमत होते थे, एकता बनाकर रखते थे, मेल के साथ चलते थे। हाँ, एक टीम के साथ चलते थे।
हाँ मेरे प्यारो भाई बहनों, हमें टीम के साथ चलना है। हाँ, सबका विकास करना है, किसी एक का नहीं, पूरी टीम का विकास करना है। हाँ, पूरी टीम का विकास करना है, किसी एक का नहीं, किसी एक का नहीं, पूरी टीम का विकास करना है, पूरी कलीसिया का विकास करना है, पूरा मंडली का विकास करना है, किसी एक का नहीं, पूरी मंडली को लेकर चलना है। हाँ, पूरा टीम को लेकर चलना है, सबका विकास करना है, हमें एकता में चलना है। आइए हम प्रभु को सामर्थ मांगे, ताकत मांगे। एकता ही हमारा ताकत है मेरे प्यारो भाई बहनों। हाँ, एकता ही हमारा ताकत है। आइए हम एकता में प्रार्थना करें, आइए हम एकता में उपवास करें, आइए हम एकता में गिड़गिड़ाएं, आइए हम एकता में जीद करें, आइए हम एकता में उस महान परमेश्वर के चरणों तले जाएं। एकता बना कर रखें, एकता बना कर रखें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ हाँ, एकता के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती में आया। हाँ, एक टीम के लिए, एक एकता के लिए, एक परिवार के लिए, एक पवित्र समाज के लिए, एक मंडली के लिए हमारे यीशु मसीह स्वर्ग को छोड़कर हमारे लिए आया, एक एकता बनाने के लिए। हाँ, एकता बनाने के लिए स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह आया। नहीं तो हमारा यीशु मसीह को क्या दरकार था? वो अकेले स्वर्ग में ठीक था। हाँ, अकेले स्वर्ग में अच्छा था, परंतु एकता बनाने के लिए, एक टीम बनाने के लिए, एक मंडली बनाने के लिए, एक चर्च बनाने के लिए, एक पवित्र समाज बनाने के लिए हमारा यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस धरती में आया, ताकि एकता बनाने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती में आया। यस, एकता बनाकर रखें मेरे प्यारे भाई। यस, एक टीम बनाए। हाँ, टीम में होकर काम करें इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, टीम में होकर चले इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ, टीम को लेकर चले। हाँ, टीम की विकास करें। हाँ, पूरे मंडली के विकास करें। हाँ, किसी एक का नहीं, पूरी टीम का विकास करें, पूरी टीम की बढ़ोतरी करें इन द नेम ऑफ जीसस। ओ ले रे 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 इन द नेम ऑफ जीसस। ओ ला 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 ले रे रे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु, ओ पवित्र आत्मा परमेश्वर, हमें एक टीम बना दे, हमें एक एकता बना दे, हमें एक मेल प्रेम में बांध दे, एक ही परिवार में बांध दे, एक ही विश्वास में बांध दे, एक ही मत में बांध दे, एक ही सिद्धांतों में, एक ही विश्वास में। हाँ प्रभु, एक ही बपतिस्मा में हमें बांध दे। हाँ, एक ही जल में से हमें पिला, एक ही कुएं में से हमें पिला। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ, एकता में हमें बांध दे। हाँ, एक टीम में हमें बांध दे। हाँ प्रभु परमेश्वर, मेल के बंधन में हमें बांध दे। ये ले रे 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 चला राबा, ये ले रे रे चला राबा, चला राबा, ये ले रे रे चले रे रे चला राबा, चला राबा, चला राबा, ये ले रे रे चले रे रे चला राबा। इन द नेम ऑफ जीसस, हमें सामर्थ से भर दे, हमें ताकत से भर दे। यस यीशु, हाँ, अपने सामर्थ से भर दे प्रभु। रहम कर, अपने वचनों पर हमें चला। यस यस यस, इन द नेम ऑफ जीसस। यस 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 यस, तू रहम करिए। हालेलुया, हालेलुया।